ईश्वर की मुक्ति योजना में माता मरियम की भूमिका। निष्कलंक गर्भागमन का पर्व आज कलीसिया पूरी दुनिया में याद कर रही है, मना रही है। माता मरियम की भूमिका सृष्टि से ही ईश्वर ने उसे अन्ना के गर्भ में धारण करने के पहले से ही उसे सृष्टि में ही प्रथम स्थान दिया। आज हमारे जीवन में भी ईश्वर की योजना वे स्वतंत्रता में हमें भी दिए हैं। इस स्वतंत्रता की वे रक्षा करते हैं। वे हमारी इच्छा को कभी नहीं तोड़ते लेकिन पूरा करते हैं। माता मरियम को गब्रिएल दूत का संदेश मिलता है। गब्रिएल दूत को माता मरियम ने जो संदेश उससे ईश्वर ने दिया, उससे अपने इच्छा प्रकट की और वही इच्छा ईश्वर की इच्छा थी। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। वह इच्छा ईश्वरीय इच्छा, स्वतंत्र इच्छा है। आज हमारे जीवन में भी ईश्वर उस स्वतंत्रता की रक्षा करता है, शुद्धता की, पवित्रता की और निष्कलंक गर्भागमन माता मरियम के द्वारा अपने निज पुत्र यीशु को इस दुनिया में हमारी मुक्ति योजना को पूरा करते हैं। वही ईश्वर हमें उस स्वतंत्रता में माता मरियम ने ईश्वर की इच्छा को हाँ कहा। ये हम भी हाँ कह सकते हैं। हम भी हाँ कहकर उसकी योजना के अनुसार अपने जीवन में यीशु को स्थान देकर इस आगमन के समय में ईश्वर हमें भी बुलाते हैं। आइए हम भी अपने जीवन के द्वारा अपने समाज में, कलीसिया में, लोगों में उस मुक्ति योजना को शुद्धता में, पवित्रता में, त्याग में, तपस्या में और अपने जीवन को यीशु के लिए जी सके। ईश्वर ने माता मरियम को प्रथम स्थान दिया अपनी मुक्ति योजना में सृष्टि से ही, और ईश्वर उसे पूरा किए हैं। और हमारे जीवन को पवित्रता के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पाप के कलंक से भी हमें मुक्त करने के लिए ईश्वर अपनी मुक्ति योजना में हमें भी सहभागी बनाते हैं। जिस प्रकार माता मरियम के माध्यम से वह वरदान हमें भी मिलता है, इस वरदान को अपने हृदय, इच्छा और अच्छी मनोभावना के द्वारा पवित्रता की रक्षा स्वयं ईश्वर हमें भी करे। हमारे सभी मनोकामनाओं को, हमारे जीवन की पवित्रता की रक्षा के लिए ईश्वर पवित्र आत्मा से हमें भी शक्ति दे। इस आगमन के जीवन में हम उसकी रक्षा कर सके, उसे बदल सके, समाज के लिए, स्वयं के जीवन के लिए, उस वरदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ईश्वर पवित्र आत्मा का आनंद, खुशी और वरदानों से हमें भी भर दे। आमीन।